Hello guys, my name is Suraj. Today I am gonna teach you a chapter Triumph of Surgery from the book Supplementary Reader based on NCERT. It comes in both UP board or CBSE board. This chapter is from 10th grade. So here we are gonna read this chapter to improve our reading skills. So let's begin. Before we read, we have three characters here. The first one is Mr. Harriot, the second one is Mrs. Pumphrey, and the last is Tricky. Mrs. Pumphrey pampers her dog a lot, due to which her dog gets sick, and she consults a doctor, Mr. Harriot. He gives her lots of suggestions to make Tricky better. She fails to treat Tricky. At last she meets doctor and gives her Tricky, and doctor treats the dog very well. See what happens in the chapter. A triumph of surgery. A triumph मीन्स जीत होती है. ऑफ माने काकी के का सेंस निकलता है. सर्जरी माने ऑपरेशन कह सकते हैं या चीर फाड़ कह सकते हैं. तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इसका मतलब हुआ ऑपरेशन की जीत या चीर चीर फाड़ की जीत. ठीक है. ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड by his by his rich mistress. Tricky, a small dog, एक छोटा कुत्ता, is pampered, उसको प्यार किया जाता है, and overfed, अत्यधिक खिलाया जाता है, by his rich mistress, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा. ठीक है. ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है, उसको अत्यधिक प्यार किया जाता है. ठीक है. और उसको अत्यधिक खिलाया जाता है उसकी मालकिन के द्वारा. ही फॉल सीरियसली इल. ही वह फॉल्स पड़ जाता है. सीरियसली गंभीर रूप से. इल बीमार. वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है. एंड और हिज मिस्ट्रेस उसकी मालकिन कंसल्ट्स सलाह लेती है अ वेटनरी सर्जन एक शल्य चिकित्सक से. वेटनरी सर्जन कौन होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं जानवरों का डॉक्टर. ठीक है. अब डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. अब वो मिसेस पम्फ्री कह रही हैं डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन करेगा. ठीक है. डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाएगा. तो इसमें आगे देखते हैं हम. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई वॉज मैं था, रियली वास्तव में, वरीड चिंतित, अबाउट के बारे में, ट्रिकी ट्रिकी के, दिस टाइम इस बार, मैं ट्रिकी के बारे में इस बार अत्यधिक चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार. आई हैड पुल्ड अप मैंने रोक दी थी. माई कार अपनी कार. मैंने अपनी कार रोक दी थी. When I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. When जब I मैंने saw देखा him उसे जब मैंने उसे देखा in the street गली में with his mistress अपनी मालकिन के साथ with साथ mistress मालकिन. तो मैंने अपनी कार रोक दी जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ गली में देखा. एंड और आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. आई एंड और आई में वॉज था, शॉक्ड हक्का बक्का या आश्चर्यचकित, एट हिज अपीयरेंस उसकी शक्ल सूरत पर या उसके वेशभूषा पर. मैं अत्यधिक हक्का बक्का हो गया था, मैं चौंक गया था उसकी शक्ल को देखकर या उसके चेहरे को देखकर. आई हैड बिकम ह्यूजली सॉरी ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. ही हैड बिकम वो बन गया था, ह्यूजली फैट अत्यधिक मोटा, वो अत्यधिक मोटा हो गया था. लाइक ब्लॉटेड सॉसेज लाइक की तरह, ब्लॉटेड फूले हुए, सॉसेज यहाँ पे मांस कह सकते हैं. तो सॉसेज क्या होती है आप ये देख लीजिए. ठीक है. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, तो वो एक फूले हुए मांस की तरह हो गया था. ठीक है. वो बहुत मोटा हो गया था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट वो अत्यधिक मोटा हो गया था. ब्लटेड सॉसेज की तरह, फूले हुए मांस की तरह. विद लेग एट ईच कॉर्नर जिसके हर कोने पे एक लेग लगा हुआ हो. इसका सेंस ये है कि जैसे मान के चलो वो कुत्ता है ना, वो अत्यधिक मोटा हो जाता है. ठीक है. तो उसके इतना मोटापा उस पर छा गया है, उसके पैर हैं, उसकी पूंछ है. ठीक है. और उसके हाथ हैं, वो ऐसे लग रहे हैं छोटे छोटे से. तो आप इमेजिन कर सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. हिज आइज उसकी आंखें, ब्लड शॉट खून जैसी लाल हो गई थी, रेडिश कह सकते हैं या फिर रक्त में बोल सकते हैं हम, एंड र्यूमी और पानी से भरी हुई.
या फिर क्या कह सकते हैं, वाटरी। तो उसकी जो आंखें थी वो खून से लाल हो गई थी, खून जैसी लाल हो गई थी और उसकी आंखों से पानी आ रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस। स्टेयर्ड घूर रहा था, स्ट्रेट सीधे अहेड आगे को। तो वो सीधे आगे की तरफ घूर रहा था, या ऐसे कह सकते हैं वो सीधे आगे की तरफ देख रहा था। एंड और हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, उसकी जुबां लोल्ड लटकी हुई थी या बाहर की ओर निकली हुई थी, फ्रॉम हिज जॉस उसके जबड़ों से। मिसेस पम्फ्री हैसेंट टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्री हैसेंट जल्दी करती हैं, टू एक्सप्लेन बताने के लिए, और मिसेस पम्फ्री बताने के लिए जल्दी करती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस, ही वह वॉज था, सो इतना या अत्यधिक, लिस्टलेस इसका मतलब उसमें कोई ऊर्जा नहीं थी। लिस्टलेस का मतलब होता है परेशान, व्याकुल, बेचैन, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से थका हुआ। तो वो अत्यधिक थका हुआ था, उसके बॉडी में कोई ऊर्जा नहीं थी। मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो इसका मतलब क्या है, मिसेस पम्फ्री ने बताने की जल्दी करी और वो कह रही है कि वो जो कुत्ता है ना वो बहुत लिस्टलेस हो गया है, एनर्जी लेस हो गया है, उसमें ऊर्जा नहीं रही है। मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड, वो लग रहा है, टू हैव नो एनर्जी, कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग, वो पीड़ित हो रहा है, फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से, यानी कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है या उसको कुपोषण हो गया है, कुपोषण से वो पीड़ित हो रहा है। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग, तो मैं उसको दे रही हूँ, आई हैव बीन गिविंग हिम, तो मैं उसको दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रास, कुछ अत्यधिक, मतलब सम लिटिल एक्स्ट्रास का मतलब यहाँ पे भोजन दे रही है वो अतिरिक्त, अत्यधिक, ठीक है, अतिरिक्त भोजन दे रही है। बिटवीन मील्स, भोजन के बीच बीच में। टू मेक हिम, सॉरी टू बिल्ड हिम अप, उसको ताकतवर बनाने के लिए। सम माल्ट, क्या दे रही हूँ मैं, कुछ माल्ट दे रही हूँ। एंड अ कॉड लिवर ऑयल, और एक कोट नामक मछली के लिवर का तेल दे रही हूँ। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स का एक कटोरा दे रही हूँ। देखो ये माल्ट क्या होता है, माल्ट होता है बार्ले, ये जौ होता है या फिर जई होती है। ये एक ऐसा ग्रेन है, एक ऐसा अनाज है जिसमें अत्यधिक एक तरीके से को पोषण होता है, बहुत सारा पोषण होता है इसमें, ठीक है। तो माल्ट दे रही है वो उसको, और रात में क्या देती है, एक कटोरा हॉर्लिक्स का देती है, टू मेक हिम स्लीप, उसको सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, नथिंग कुछ नहीं, मच ज़्यादा, रियली वास्तव में, और वास्तव में मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए मिसेस पम्फ्री बताने की जल्दी करती हैं, और वो जो कुत्ता है वो अत्यधिक एनर्जी लेस हो जाता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है। मिस्टर हैरियट, मुझे लगता है उसमें कोई एनर्जी नहीं है। लिस्टलेस माने थका हुआ भी कह सकते हैं, वो बहुत थका हुआ था, और मैं उसको ना कुछ अतिरिक्त भोजन दे रही हूँ, भोजन के बीच बीच में उसको उसको बिल्डअप करने के लिए, यानी कि उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। दे क्या रही है, माल्ट दे रही है, ठीक है, कोड लीवर ऑयल दे रही है, और बोल ऑफ हॉर्लिक्स दे रही है। रात में उसको सुलाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं दे रही वो, ठीक है। कौन, मिसेस पम्फ्री। अब देखिए, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब ये वाली लाइन कौन कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर कौन है, मिस्टर हैरियट, ठीक है, मिस्टर हैरियट जो इस कहानी के राइटर भी हैं, जो इस कहानी के स्पीकर भी हैं, जो एक डॉक्टर भी हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, एंड डिड यू कट डाउन, क्या तुमने कम किए, ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी मीठी चीज़ें, एज जैसा, आई मैंने, टोल्ड बताया, यू तुम्हें, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जो मीठी मीठी चीज़ें आप देती हो खाने के लिए, वो आपने कम करी। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब वो क्या कह रही हैं, मिसेस पम्फ्री कह रही हैं, अरे आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा करा था, क्या करा था, कि मीठी चीज़ों को खिलाना कम किया था। बट लेकिन ही सीम्ड, वह लगा, टू बी सो वीक, बहुत कमज़ोर, तो वो थोड़ा सा कम, तो वो बहुत कमज़ोर लगा। आई हैड टू रिलेंट, मुझको देना पड़ा। हालांकि रिलेंट मीन्स देना नहीं होता है, रिलेंट का मतलब होता है एक तरीके से किसी पर दया आ जाना, ठीक है, और किसी पे तरस खा जाना, तो रिलेंट होता है। तो वो यही कह रही है कि वो मुझे कमज़ोर सा लग रहा था, इसलिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखते हैं कि मैंने उसको थोड़ा सा तो किया था, यानी कि मीठे चीज़ों को
कम देना किया तो था, लेकिन वो मुझे कमज़ोर लग रहा था, तो मुझको थोड़ा सा तरस आ गया। अब तरस आ गया का मतलब क्या हो गया कि फिर उसने जो मीठी मीठी चीज़ें वो खिला रही थी वो उसने देना शुरू कर दी। हम देखिए, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। ही डज लव, वो अत्यधिक प्रेम करता है, क्रीम केक्स, मलाई की केक से, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट से। तो वो ये कह रही हैं कि वो चॉकलेट और क्रीम केक से बहुत पसंद करता है, वो चॉकलेट और क्रीम केक्स को। तो फिर क्या होता है, आई कांट बेयर, मैं सहन नहीं कर सकती, टू रिफ्यूज हिम, उसे मना करने की। तो मैं उसे मना करूँ, ये चीज़ मैं सहन नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। आई लुक डाउन, आई मैंने, लुक्ड देखा, डाउन नीचे, अगेन फिर से, एट पर, द लिटिल डॉग छोटे से कुत्ते को। तो मैंने उस छोटे से कुत्ते को फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही परेशानी थी। दैट वह, वॉज थी, द ट्रबल परेशानी, वही परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट। ट्रिकी, देखो ये एक अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का, की, के का सेंस निकलता है, ठीक है। ट्रिकीज, ट्रिकी का, ओनली एकमात्र, फॉल्ट दोष, वॉज था, ग्रेट लालच। ट्रिकी का एकमात्र लालच, एकमात्र दोस्त था लालच, यानी कि ट्रिकी बहुत लालची था चीज़ों को खाने के लिए, वो लालची था। दैट वॉज द ट्रबल, यही परेशानी थी। और वो ट्रिकी लालची था और उसकी मालकिन उसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो उसको खाना खिला देती थी उल्टा सीधा, और इसीलिए वो बीमार हो गया था, बहुत मोटा हो गया था, ठीक है। अब आगे देखिए, ही हैड बीन नॉन टू रिफ्यूज द फूड। अब डॉक्टर कह रहे हैं ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज द फूड। ही हैड नेवर बीन नॉन, उसको कभी नहीं जाना गया है या उसको कभी नहीं देखा गया था, टू रिफ्यूज फूड, फूड को मना करने के लिए। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये चीज़ हमने कभी नहीं देखी कि वो भोजन के लिए मना करे। अगर हम उसको कभी भी भोजन देते हैं तो वो भोजन को खा लेता था, कभी मना नहीं करता था, चाहे उसको भूख लग रही है तो भी खा जाता था, अगर भूख नहीं लग रही है तो भी खा जाता था, ठीक है। He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. He would tackle, टैकल मीन्स होता है खा जाना, निपटा देना, सफा चट कर जाना, ठीक है। मील, भोजन को, एट एनी आवर, किसी भी समय, ऑफ द डे और नाइट, दिन और सॉरी रात और दिन के किसी भी समय वो भोजन को निपटा देता था या भोजन को खा जाता था। एंड, और, आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य है, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सारी चीज़ों के बारे में, मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, जो मिसेस पम्फ्री ने बताई नहीं थी। यानी कि मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में आश्चर्य है जो मिसेस पम्फ्री ने बताई नहीं थी। देखिए यहाँ पे मिसेस पम्फ्री की गलती क्या थी, वो उसने पहले ही बता दी है कि वो चॉकलेट्स पसंद करता है, क्रीम केक्स पसंद करता है, इस वजह से मैं उसको दे देती हूँ, ठीक है। और कोड लीवर ऑयल देती हूँ, माल्ट वगैरह देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो उसने डॉक्टर को बता दी थी, लेकिन कुछ और भी चीज़ थी जो नहीं बताई थी, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो बहुत सारी चीज़ें करती होगी वो अपने घर पे, ठीक है। तो वो डॉक्टर यही कह रहे हैं कि मुझे तो उन सारी चीज़ों के बारे में आश्चर्य हो रहा है जो मिसेस मुम्फ्री ने मुझे बताई नहीं। आप देखिए, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, आर यू गिविंग, क्या आप दे रही हो, हिम, उसे, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अत्यधिक व्यायाम, क्या आप मुझे क्या आप उसे अत्यधिक व्यायाम करा रही हो। आगे देखते हैं, वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉचकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लुम्बेगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेटली का मतलब होता है प्रेजेंटली, हाल ही में या अब, ठीक है। वेल, अच्छा, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी, वो मेरे साथ थोड़ा सा टहल लेता है, वॉक्स माने टहलना, विद साथ में, मी मेरे, लिटिल थोड़ी सी, तो वो थोड़ा सा मेरे साथ टहल लेता है, एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो, बट लेकिन हॉचकिन द गार्डनर, हॉचकिन नामक एक व्यक्ति है जो कौन है, गार्डनर है, माली हैज बीन डाउन विद लिम्बेगो, हैज बीन डाउन विद लिम्बेगो मीन्स हैज सफर्ड फ्रॉम लिम्बेगो, उसको लिम्बेगो हो गया, यानी कि वो लिम्बेगो से पीड़ित है। लिम्बेगो क्या होती है, लोअर बैक पेन, जो मसल में होता है, मांसपेशियों में पीछे पीठ पे नीचे दर्द होता है, उसको लुम्बेगो बोलते हैं, ठीक है। वो हमारी बैकबोन के पास होता है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो आजकल कोई भी रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही है ना।
और रिंग थ्रोइंग क्या होती है, गोल गोल सी रिंग्स होती हैं, उसको जो पेट ऑनर होते हैं ना वो अपने पेट के साथ खेलते हैं या पेट को उसके साथ व्यायाम कराते हैं। वो पेट ओनर उस रिंग को फेंकता है, फिर डॉग भाग के जाएगा उसको लेके आएगा, पेट ओनर को दे देगा, ठीक है, फिर वो पेट ओनर उसको फेंक देगा, फिर डॉग जाएगा। तो ऐसे करके क्या होता है, दोनों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, जैसे उनको आनंद भी आता है, प्लस उसमें पेट जो भी होता है ना उनका, उसको थोड़ा सा व्यायाम में मिल जाता है। तो देखिए ये मिसेस पम्फ्री हैं और ये मिस्टर हैरियट हैं, और ये कौन है हमारे ट्रिकी। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, अब ये डॉक्टर के शब्द हैं कि मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ा। मैंने ट्राइड प्रयास किया, मैंने ट्राइड प्रयास किया, टू साउंड होने का, सीवियर सख्त, मैंने थोड़ा सख्त बनना चाहा, मैंने थोड़ा कठोर बनने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, और नाउ अब आई मेरा रियली वास्तव में मीन मतलब दिस यह है, अब मेरा वास्तव में मतलब यह है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप अभी इसके भोजन को कम नहीं करती हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको एक्सरसाइज नहीं कराती हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो बहुत बीमार पड़ने वाला है, ठीक है, वो बहुत बीमार पड़ जाएगा। रियली इल मीन्स बहुत बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। यू मस्ट हार्डन का मतलब सख्त बनाना है, हार्ट हृदय को, कीप रखना, हिम उसे, ऑन पर, वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एक बहुत डाइट पे, ठीक है, डाइट मीन्स भोजन होता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि आपको अपने हृदय को सख्त बनाना होगा और उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा, यानी कि आपको टाइम टू टाइम भोजन देना होगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को सख्त बनाना होगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक जो भी अपॉइंटेड डाइट होती है, अपॉइंटेड फूड होता है, वही उसको देना है, ठीक है। आगे देखिए, मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्री रंग मरोड़ती हैं, निचोड़ती हैं, मरोड़ना, रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी, रंग हर हैंड्स, तो मिसेस पम्फ्री क्या करती हैं, अपने हाथों को मरोड़ती हैं, ठीक है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। शी set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो वो अपने हाथों को मरोड़ती हैं, ठीक है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, अब मिस्टर हैरियट ने क्या कहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है, अगर आप उसके फूड को कम नहीं करोगी और अपने हृदय को सख्त नहीं बनाओगी, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रखोगी, तो वो बहुत बीमार हो जाएगा। तो मिसेस पम्फ्री इसी बात को कह रही हैं अपने हाथों को मरोड़ते हुए कि मैं ऐसा करूँगी। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मैं ये सब करूँगी जो आप कह रहे हो। आई एम श्योर, मुझे पक्का है, आई एम श्योर, मुझे पक्का है, यू आर राइट, तुम सही हो, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो ये कह रही हैं कि आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि आप सही कह रहे हो, यू आर राइट, आप सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है ऐसा करना। सी सेट ऑफ, वो वहाँ से चली जाती हैं, हेड डाउन, सर झुकाते हुए, अलोंग द रोड के किनारे किनारे, एज इफ, जैसे मानो, डिटरमाइंड, उन्होंने पक्का कर लिया हो या निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस, चलन में एक नया शासन लाने का, इमीडिएटली माने तुरंत। जैसे वो ऐसे जा रही थी अपने सर को झुकाए हुए और रोड के किनारे किनारे, जैसे कि मान के चलो उसने ना जो भी डॉक्टर ने बताया है वो उस सभी चीज़ों को फॉलो करने वाली हो। आई वॉच्ड their progress with growing concern. Tricky was tottering along his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. I watched, मैंने watched देखा, their progress, उनकी प्रगति को, with growing concern, बढ़ती हुई चिंताओं के। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये कह सकते हैं कि मैं उनकी बढ़ती हुई चिंताओं को देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी लड़खड़ा रहा था, along इन इज लिटिल ट्वीट कोट, ट्वीट माने ऊनी होता है, वुलन क्लॉथ कह सकते हैं,
कोट माने तो कोट ही हो गया, पोशाक वगैरह जो भी है, लिटिल छोटा सा। तो वो कह रहा है ट्रिकी अपनी छोटी सी पोशाक में, ऊनी पोशाक में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड, ही कौन है ये? ट्रिकी। ही हैड, उसके पास था, अ होल वार्डरोब। वार्डरोब मीन्स अलमीरा होती है, अलमारी कह सकते हैं। तो उसके पास एक पूरी अलमारी थी ऑफ दिस कोट्स, इन कोटों की। उसके पास इन कोटों की पूरी अलमारी थी, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम के लिए, एंड और रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के दिनों के लिए एक रेन कोट भी था। वेट माने वैसे गीला होता है, ठीक है। तो बारिश जब पड़ती है उस टाइम पे उसको रेन कोट पहनना होता था, और ठंड के लिए भी एक कोट था उसके पास, और ऐसे सारे कोटों की एक अलमारी भरी हुई थी उसके पास। ही स्ट्रगल्ड ऑन, he struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब देखिए, he struggled on, struggle means होता है वैसे तो एक तरीके से, स्ट्रगल मीन्स क्या कह सकते हैं, संघर्ष करना। स्ट्रगल्ड ऑन का मतलब वो जो ट्रिकी था वो संघर्ष करते हुए आगे जा रहा था, यानी कि वो बहुत मोटा ताजा था, इस वजह से उसको चला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए कहा गया है कि वो संघर्ष करते हुए आगे जा रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग मीन्स झुका हुआ था, इन हिज हार्नेस अपनी साज सज्जा में। तो साज सज्जा क्या होती है उसके, जैसे ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसको साज सज्जा कहते हैं। ऐसे ही करके उसी अपनी साज सज्जा में वो झुके हुए और लड़खड़ाते हुए जा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। आई थॉट, मुझे लगा, इट वुडंट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं होगा, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री से मैं सुनूंगा, इस चीज़ में ज़्यादा समय नहीं होगा। मुझे लगा इट वुडंट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं होगा, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। इसका कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर ने कुछ उसको सजेशन दिए हैं और वो मिसेस पम्फ्री को फॉलो करने हैं अपने पेट पे, ठीक है। अगर वो फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं ये एक अलग मैटर हो गया। यहाँ पे डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पक्का विश्वास है या मिसेस पम्फ्री मुझे फिर से कॉल करेंगी, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी कुत्ते की, ठीक है। अब देखिए, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड का मतलब अनुमानित, कॉल केम आ गई, विद इन के अंदर, फ्यू डेज कुछ दिनों में, कुछ ही दिनों के अंदर एक अनुमानित कॉल आ गई। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्री परेशान थी, डिस्ट्रॉट परेशान या व्याकुल, अचेत कह सकते हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वो क्या करी है, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, ईट माने खाना होता है, नथिंग कुछ नहीं। रिफ्यूज्ड मना कर रहा है, इवन भी हिज फेवरेट डिशेज, अपने पसंदीदा भोजन, अपने पसंदीदा भोजन के लिए भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको उल्टियाँ आ रही हैं, ठीक है। उसको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, या वो अक्सर उल्टी कर रहा है, ठीक है, या उसको उल्टी के दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. अब देखिए, उसने spent बिताया, all his time अपना सारा समय, lying पड़े हुए या लेटे हुए, on पर, a rug एक गलीचे पे। तो एक गलीचे पे पड़े हुए उसने अपना सारा समय बिताया है, ठीक है। Didn't want to go for walks, वो टहलने के लिए जाना नहीं चाहता। Didn't want to do anything, कुछ भी करना नहीं चाहता। Want माने चाहना होता है, do मीन्स करना, anything कोई भी चीज़, walks माने चलना या टहलना। Go for walks का मतलब हो गया टहलने जाना। Didn't want to go for walks, टहलने जाना नहीं चाहता। Didn't want to do anything, कुछ भी करना नहीं चाहता। अब देखिए, जैसा कि डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं, I had made my plans in advance. The only way was to get Ricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. He was sure he would pine and die if he did not see her every day. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. एंड देखिए,
द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में कॉल आ जाती है। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्री परेशान थी और वो कह रही है कि वो कुछ नहीं खा रहा है, अपनी पसंदीदा भोजन के लिए भी मना कर रहा है और इसके अतिरिक्त उसको उल्टियों के दौरे पड़ रहे हैं या वो उल्टियाँ भी कर रहा है बार बार। उसने अपना सारा समय एक गलीचे पे पड़े हुए बिता दिया और गलीचे पे पड़े हुए वो क्या कर रहा था, पेंटिंग, गैस्पिंग, हाँफ रहा था और वो टहलने जाना नहीं चाहता, वो कुछ भी करना नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, इन एडवांस माने पहले ही, माई प्लान्स मेरी योजनाएं, मेड मीन्स बनाना। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपनी योजनाएं पहले ही बनानी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, फॉर अ पीरियड मीन्स कुछ समय के लिए, आउट ऑफ द हाउस का मतलब क्या हो गया, घर से बाहर, गेट आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर लाना। तो द ओनली वे एकमात्र तरीका था कि ट्रिकी को घर से बाहर लाया जाए कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड मैंने सुझाव दिया, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज्ड उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाना चाहिए, यानी कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाना चाहिए। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, एक मतलब फोर्टनाइट का मतलब क्या हो गया, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए या 14 दिनों के लिए, फॉर 14 डेज। क्यों क्यों मतलब 2 सप्ताह के लिए उसको हॉस्पिटलाइज क्यों किया जाए, ऐसा सुझाव मैंने क्यों दिया। टू बी कैप्ड कि उसको रखा जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन निगरानी में या देख रेख में, मैंने सुझाव दिया कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए लगभग 2 सप्ताह के लिए, ठीक है, ताकि उसको निगरानी में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, बेचारी औरत, ऑलमोस्ट लगभग, सूंड अचेत हो गई, या फिर उसको मतलब वो दुखी हो गई, ऐसे कह सकते हैं, परेशान हो गई। बेचारी औरत लगभग परेशान हो जाती है, ठीक है। सी वॉज श्योर उसको पक्का विश्वास था, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे। ही वॉज श्योर उसको पक्का विश्वास था किसको, मिसेस पम्फ्री को। ही वुड पाइन वो तड़पेगा, ठीक है, वो बिलाप करेगा, पाइन वो रोएगा, एंड डाई और मर जाएगा। इफ ही डिडंट सी हर, इफ अगर ही वह, डिडंट सी उस हर अगर वो उसको देखता नहीं है, एवरीडे रोजाना। तो अब बेचारी औरत क्या होती है, दुखी हो जाती है, सूंड मीन्स दुखी हो जाना, और सी वॉज श्योर उसको पक्का विश्वास था, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, कि उसको, औरत को पक्का विश्वास था कि वो तड़पेगा, रोएगा और मर जाएगा अगर वो मिसेस पम्फ्री को रोजाना नहीं देखता है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, बट मैंने थोड़ी सख्ती बरती। टुक अ फर्म लाइन, टुक माने लेना होता है, सेकंड फॉर्म है फर्म लाइन, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मैंने सख्ती बरती। सख्ती बरतने का मतलब ये क्या होता है कि जैसे अगर कोई बीमार होता है तो हमारे घर में कोई बीमार होगा तो हम सभी क्या करेंगे, हम एक तरीके से उसके लिए परेशान रहेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर का काम क्या होता है, टू बी फर्म, उसको दृढ़ होना पड़ता है, उसको सख्त होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो दृढ़ नहीं होगा या सख्त नहीं होगा अपने काम में तो वो भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, वो भी रोने लग जाएगा, ठीक है। तो यही सेंस है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने ना सख्ती बरती। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, इन फैक्ट, एंड और दिस वॉज यह था, द ओनली वे एकमात्र तरीका, टू सेव हिम उसे बचाने का, इनफैक्ट वास्तव में। मैंने थोड़ी सी सख्ती बरती और ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एकमात्र तरीका था उसको बचाने का वास्तव में। आई थॉट मैंने सोचा इट बेस्ट, यह सबसे अच्छा रहेगा, टू टेक हिम विदाउट डिले, कि उसको बिना देरी किए ले जाया जाए, यानी कि अब उसको ले जाने में देरी ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड और आगे देखते हैं क्या है। Followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Followed by Mrs. Pumphrey's wailing. Followed by मतलब ऐसे कह सकते हैं, मिसेस पम्फ्री के रोने को देखकर या मिसेस पम्फ्री रो रही थी, ये सब होते हुए भी, वेलिंग्स का मतलब विलाप करना या रोना, मिसेस पम्फ्री के रोने के बावजूद भी, आई मार्च्ड आउट, मैं बाहर आ गया, टू द कार के पास, तो मैं बाहर कार के पास आ गया, ठीक है। कैरिंग लाते हुए या लाकर, अ लिटिल डॉग एक छोटे से कुत्ते को, रैप्ड लपेट कर, इन अ ब्लैंकेट एक कंबल,
मिसेस पंफरी रो रही थी, तो उनको रोते हुए देखकर या उनको रोता हुआ छोड़कर कह सकते हैं मैंने क्या किया, मैं बाहर आ गया, उस कुत्ते को एक कंबल में लपेट कर ले आया बाहर। ठीक है। The entire staff was roused and made rushed in and out to bringing his daybed, nightbed, his nightbed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब देखिए द एंटायर स्टाफ, अब वो जो मिसेस पंफरी हैं बहुत पैसे वाली हैं, तो उनके पास बहुत सारा स्टाफ भी है, उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं, है ना, बहुत सारे मेड्स एंड सर्वेंट्स हैं। तो एंटायर स्टाफ, तो स्टाफ उसी के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे पूरा स्टाफ जो था वॉज रोस्ट, वो जग गया था, वो जगाया गया था, या वो एक तरीके से वो पूरा स्टाफ जग गया, ऐसे कह सकते हैं। एंड मेड्स रस्ट, और मेड्स माने नौकरानियां, रस्ट माने दौड़ रही थी, इन एंड आउट इधर उधर, ब्रिंगिंग लाते हुए, हिज डे बेड, उसका डे बेड मतलब दिन के सोने का बेड, और बेड मतलब गद्दा बोल सकते हैं, रात के सोने का बेड, फेवरेट कजन्स पसंदीदा गद्दे, टॉयज खिलौने, रबर रिंग्स क्या होती हैं, वही गोल गोल जो मैंने आपको रिंग्स बताई थी, ब्रेकफास्ट बोल सुबह खाने का कटोरा, लंच बोल दोपहर खाने का कटोरा, ठीक है, और सपर बोल शाम के खाने का कटोरा। अब देखिए पूरा स्टाफ क्या होता है, जाग जाता है, और जो नौकरानियाँ थी वो इधर उधर भाग रही थी क्या करने के लिए, उसके डे बेड को लेके आ रही हैं, नाइट बेड को लेके आ रही हैं, फेवरेट कजन्स को लेके आ रही हैं, टॉयज को लेके आ रही हैं, रबर रिंग्स को लेके आ रही हैं, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल। क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ, इस डे बेड मतलब दिन का सोने का बिस्तर कह सकते हैं, रात का सोने का बिस्तर, पसंदीदा गद्दे, खिलौने, रबर रिंग्स, नाश्ता करने का कटोरा, खाना दोपहर का खाना खाने का कटोरा, शाम का खाना खाने का कटोरा। ठीक है, आगे देखिए, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। रियलाइजिंग मीन्स महसूस करना, महसूस करते हुए, दैट की माई कार वुड नेवर होल्ड कभी नहीं, माई कार मेरी कार, नेवर कभी नहीं, वुड होल्ड, वुड होल्ड मीन्स होल्ड माने वैसे पकड़ना होता है, ऑल द स्टफ सारा सामान, तो इसका मतलब ये कि मैंने ये महसूस किया कि मेरी कार में कभी इतना सामान नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अवे माने दूर होता है, ड्राइव मीन्स चलाना होता है, गाड़ी चलाना, चार पहिया वाहन को चलाते हैं तो उसको ड्राइव लगाते हैं। स्टार्टेड शुरू कर दिया, तो मैंने अपनी कार को चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मूव्ड ऑफ माने जैसे ही वहाँ से मैं चला, एज जैसे ही, कॉमा, तो मिसेस पम्फ्री with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब देखिए, एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग का मतलब होता है निराशाजनक, क्राई रोते हुए, यानी कि निराशाजनक चिल्लाहट के साथ निराशाजनक रोते हुए, थ्रू फेंक देती हैं, एन आर्मफुल एक मतलब हाथ भर के, बहुत सारे ऐसे हाथ में बहुत सारे कपड़े ले लेना, आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स छोटे छोटे कोट, थ्रू द विंडो खिड़की से होकर, खिड़की से होकर वो जितने भी उसके हाथ में आते हैं हाथ भर के, और वो अत्यधिक रोते हुए मिसेस पम्फ्री क्या कर देती हैं, मेरी कार में फेंक देती हैं विंडो में से होके। ठीक है, आई लुक्ड इन द मिरर, आई मैंने लुक्ड देखा, इन द मिरर शीशे में, मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, यानी कि मैं वहाँ से मुड़ने ही वाला था, तो मेरे मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, प्रत्येक व्यक्ति रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I knew a cure for you. देखिए, out on the road, बाहर रोड पर, I glanced down at the pathetic little animal. I मैंने glanced देखा, डाउन नीचे, एट पर, pathetic दयनीय मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, लिटिल छोटे से, एनिमल जानवर, तो मैंने उस छोटे से दयनीय जानवर की ओर देखा जो गैस्पिंग हाँफ रहा था, ऑन द सीट पर, बाई माई साइड मेरे बगल में,
ठीक है, बाहर जब मैं रोड पे आ गया तो मैंने उस छोटे से जानवर को देखा, बेचारे जानवर को देखा, है ना, वो हाँफ रहा था मेरे सीट पे और मेरे ही बगल में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, आई मैंने पैटेड थपथपाया, द हेड सिर। पैटेड मीन्स थपथपाना भी कह सकते हैं या सहलाना भी कह सकते हैं। तो मैंने उसका सिर सहलाया या मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड और ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। एंड और ट्रिकी, ट्रिकी ने मेड किया, अ ब्रेव एक, ब्रेव मीन्स साहसिक, एफर्ट प्रयास, उसने ट्रिकी ने एक साहस भरा प्रयास किया, टू वेग हिज टेल अपनी पूंछ को हिलाने का। वेग मीन्स हिलाना होता है ना। तो मैंने ट्रिकी के सिर को सहलाया या मैंने ट्रिकी के सिर को थपथपाया। तो ट्रिकी क्या करता है, एक साहसिक प्रयास करता है अपनी पूंछ को हिलाने का। अब मैंने बोला, आई सेड मैंने कहा, पुअर ओल्ड लैड बेचारा लड़का। यू हैवंट अ किक इन यू, किक यहाँ पे एनर्जी का सेंस है। यू हैवंट अ किक इन यू, आप में एनर्जी नहीं है, आप में ऊर्जा नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, बट लेकिन आई थिंक मुझे लगता है, आई न्यू मैं जानता हूँ, अ क्यूर एक इलाज फॉर यू तुम्हारे लिए। पुअर ओल्ड लैड आई सेड मैंने कहा बेचारा लड़का, और तुम में शक्ति नहीं है लेकिन आई न्यू, सॉरी आई थिंक मैं जानता हूँ, आई न्यू अ क्यूर फॉर यू, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक इलाज जानता हूँ। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एट द सर्जरी, सर्जरी का मतलब वही है, उसका हॉस्पिटल कह सकते हैं, हॉस्पिटल में, अस्पताल में। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. एट द सर्जरी, हॉस्पिटल में या अस्पताल में, द हाउस होल्ड डॉग्स। अब हाउस होल्ड का मतलब वैसे तो घर का होता है, लेकिन अब जो डॉग वहाँ पे थे वो हॉस्पिटल ही उनका घर हो गया था। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, द हाउस होल्ड डॉग्स, जो हॉस्पिटल के कुत्ते थे, जो अस्पताल के कुत्ते थे, सर्च अराउंड मी, वो मेरे को घेर लेते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, डॉक्टरों का जो घर होता है वही हॉस्पिटल है। या फिर ये भी सेंस हो सकता है कि जो मिस्टर हैरियट था वही उसका घर हो और वही उसका हॉस्पिटल हो, तो भी ये हाउस होल्ड का सेंस निकलता है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी, तो घर के कुत्तों ने या हॉस्पिटल के कुत्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी लुक्ड देखता है, डाउन नीचे, एट द नोइजी पैक उस शरारती झुंड को, विद डल आइज नीरस आंखों से, एंड और, व्हेन पुट डाउन, व्हेन जब पुट डाउन नीचे रखा गया, ले मोशनलेस लेट गया, मोशनलेस गतिहीन, ऑन द कारपेट गलीचे पे, या फिर कोई भी दरी वगैरह, दरी कहते हैं कि दली कहते हैं, वो जो बिछाते हैं ना नीचे, तो उस पे गलीचे पे वो बैठ गया। तो देखिए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के कुत्तों ने मुझे घेर लिया चारों ओर से, और टर्की ने नीचे देखा उस शोर करते हुए कुत्तों के झुंड की ओर अपनी नीरस आंखों से, और जब उसको नीचे रखा गया तो वो गतिहीन तरीके से कारपेट पे बैठ गया। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, अदर डॉग्स दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग का मतलब नाक से सांस लेना, मतलब सूंघना, राउंड हिम उसे चारों ओर से, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स कुछ सेकेंड्स के लिए। तो वहां पे जो दूसरे कुत्ते थे, उस ट्रिकी को उन्होंने चारों ओर से सूंघ लिया कुछ सेकंड के लिए। डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, ही वह वॉज था, एन एक अनइंटरेस्टिंग अदिलचस्प ऑब्जेक्ट, वो एक अदिलचस्प ऑब्जेक्ट था, मतलब अनइंटरेस्टेड, उसमें मतलब कोई रुचि नहीं थी, अरुचिकर कह सकते हैं। उन्होंने कुत्तों ने उसको ट्रिकी को चारों ओर से सूंघ लिया कुछ सेकंड के लिए, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये एक अरुचिकर वस्तु है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने उसको क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, आई मैंने मेड अप बनाया, अ बेड एक बेड, बिस्तर, फॉर हिम उसके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, इन में, एक मतलब एक वार्म गरम, लूज ढीले ढाले, बॉक्स में, नेक्स्ट टू जो बगल में था, द वन उसके, वेयर जहाँ पे, द अदर डॉग स्लेप्ट, द अदर डॉग्स स्लेप्ट जो दूसरे कुत्ते सोते थे। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, मैंने उसके लिए एक बिस्तर बनाया, या मैंने उसका एक बिस्तर किया ढीले ढाले गरम गरम कपड़ों में, ढीले ढाले गरम गरम बॉक्स में, बॉक्स मीन्स बक्सा,
जो बक्सा उस बक्से के बगल में रखा हुआ था जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे। अब देखिए, फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए आई केप्ट एन आई ऑन हिम। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई माने मैंने, केप्ट एन आई ऑन हिम मैंने उस पर नज़र रखी। कि कीप एन आई मीन्स नज़र रखना होता है, कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट। तो 2 दिनों तक तो मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई भोजन नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, अत्यधिक पानी पिलाया मैंने उसको। But sorry, at the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third day, on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब देखिए, यहाँ पे क्या है, at the end, अंत में, at the end of the second day, दूसरे दिन के अंत में, यानी कि दूसरे दिन शाम को कह सकते हैं। ही स्टार्टेड टू शो, उसने शुरू कर दिया। शो मीन्स दिखाना, सम इंटरेस्ट, कुछ दिलचस्पी, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने वातावरण में। तो दूसरे दिन के अंत में यानी कि दूसरे दिन की शाम को उसने अपनी चारों ओर या अपने वातावरण में कुछ दिलचस्पी दिखाना उसने शुरू कर दी। एंड और ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वो किकियाने लगा, रिरियाने लगा, ठिनठिनाने लगा। विम्पर साउंड ये होता है, देखिए, ठीक है। When he heard the dogs in the yard, जब उसने कुत्तों को सुना आंगन में। जब उसने कुत्तों को आंगन में सुना तो वो तीसरे दिन क्या करता है, वो किकियाना शुरू कर देता है ना, साउंड निकालना शुरू कर देता है। और दूसरे दिन के अंत में क्या करता है, वो कुछ दिलचस्पी दिखाने लग जाता है अपनी सराउंडिंग्स में। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला। When, जब, आई मैंने, ओपन खोला, द डोर दरवाजा। जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी दुल की चाल चलते हुए बाहर। दुल की चाल क्या होती है, ट्रोटेड आउट आप गूगल पे डालना, या फिर ट्रोटेड आउट आप एक तरीके से यूट्यूब में डालना और देखना कि दुल की चाल कैसे चलते हैं। तो वो दुल की चाल चलते हुए बाहर आया, ठीक है। एंड वॉज immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends, was immediately, और तुरंत, engulfed by Joe, तो जो नामक एक कुत्ता था वहां पे उसके द्वारा उसको engulfed कर लिया गया, यानी कि घेर लिया गया। जो कौन है, द ग्रेहाउंड, एक बड़ा सा कुत्ता होता है उसको ग्रेहाउंड बोलते हैं। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों द्वारा भी उसको घेर लिया गया। अब मित्र कौन है, कुत्तों के मित्र तो कुत्ते ही होते हैं। अब देखिए, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर and thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अब देखिए, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, इसका मतलब यह है, रोल का मतलब वैसे तो लुढ़कना होता है, ये चारों ओर। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, तो इसका मतलब होता है उसकी जो वो कुत्ते थे वो उस ट्रिकी के चारों ओर जाते हैं, है ना। एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, थोरोली मतलब पूरी तरीके से, इंस्पेक्टिंग उसका जांच करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, ठीक है। उसको चारों तरफ से देख के और उसको पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करके। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, तो जो कुत्ते थे वो गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस फैट, सरप्लस फैट का मतलब अत्यधिक मोटापा, विद माने से, स्लाइटली हल्के से, रोलिंग लुढ़कते हुए, तो हल्के हल्के से लुढ़कते हुए अपने अत्यधिक मोटापे के साथ ट्रिकी भी जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड while Tristan slowed the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो इस लाइन इसका मतलब देखते हैं। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉज
प्रेजेंट, मैं उपस्थित था एट फीडिंग टाइम, खाना खिलाने के समय पे, यानी कि जब कुत्तों को खाना खिलाने के समय होता था ना, तो मैं वहां पे स्थित था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल, जब, ट्रिस्टन एक व्यक्ति है, स्लॉप्ड, यू, स्लॉप्ड मीन्स झलकाना या डाल देना, ठीक है, अनौपचारिक तरीके से डालना, यानी कि जैसे पोर होता है ना, पोर उड़ेलना, वही सेंस है। तो मैं ये देख रहा था कि जब ट्रिस्टन फूड को डाल रहा था बोल्स, कटोरों में, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो देखो, हाई स्पीड ईटिंग, हाई स्पीड ईटिंग मतलब बहुत जल्दी जल्दी खाना, साउंड्स तो बहुत जल्दी जल्दी खाने का, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने की आवाज़, फॉलोड बाई, अब देखो यूजुअल का मतलब होता है सामान्य, हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग का मतलब लापरवाही से, बेपरवाही से या जल्दी से, रश का मतलब हड़बड़ी या दौड़ कह सकते हैं, या रश माने वैसे दौड़ना भी होता है, तो ऐसे कह सकते हैं। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, उनको वैसे देखो, उसके बाद मैं वहाँ पे खाना खिलाने के समय पे उपस्थित था और मैं ये चीज़ देख रहा था कि जो ट्रिस्टन है ना, वो क्या कर रहा है, खाना डाल रहा है किसमें, कटोरों में। तो इसके बाद वाली लाइन का मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया जा रहा था, उसका साउंड क्रिएट हो रहा था। तो ये ना सामान्य सी और बेपरवाही वाली भाग दौड़ थी, ठीक है, ये कह सकते हैं। यानी कि वहां पे रोजाना कुत्ते आते थे, रोजाना जल्दी जल्दी खाना खाते थे, ठीक है, और वो साउंड भी क्रिएट होता था, और ये एक सामान्य लापरवाही की या जल्दी जल्दी करने वाली एक भाग दौड़ थी, ठीक है। एवरी डॉग न्यू, और हर कुत्ता जानता था, दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, द अदर्स, दूसरों से, हर कुत्ता जानता था कि अगर वो दूसरे कुत्तों से पीछे रह जाता है, ही वॉज लाइबल, वो योग्य हो जाएगा, टू हैव सम कॉम्पिटिशन, टू हैव सम कॉम्पिटिशन, मुकाबला करने के लिए, फॉर द लास्ट पार्ट, अपने, सॉरी, फॉर द लास्ट पार्ट, अंतिम भाग का, अंतिम भाग के लिए, ऑफ हिज मील, अपने भोजन के। तो इस लाइन का मतलब ये है, वो जल्दी जल्दी क्यों खा रहे थे, क्योंकि हर कुत्ता जानता था कि अगर वो दूसरे कुत्तों से पीछे रह जाता है तो वो योग्य हो जाएगा, या फिर उसको मुकाबला करना पड़ेगा अपने भोजन के बचे हुए भाग के लिए। जैसे मान के चलो बहुत सारे कुत्ते खाना खा रहे हैं और वहां पे अगर सभी कुत्ता का खाना खप जाए, ठीक है, ठीक है, सभी कुत्ते अपना अपना खाना खा लें, तो अब कोई एक कुत्ता रह गया, तो वो क्या करेंगे, वो भी डॉग्स जो होंगे उसको, उसके खाने को खाने लग जाएंगे, है ना, ये सेंस है। देखिए, ये ट्रिकी है और ये डॉक्टर होंगे शायद, और बाकी जो कुत्ते हैं ग्रे हॉर्न के, उनमें ये है, ये जो है बड़ा सा कुत्ता। आगे देखते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, leaking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being boiled over, trampled on, and squeezed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो इस पैराग्राफ का पूरे का हिंदी करेंगे। When they had finished, जब उन्होंने खाना समाप्त कर दिया, यानी कि वो सभी कुत्ते क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो Tricky took a walk, Tricky Tricky took a walk around the shining bowls. Shining bowls means चमकते हुए कटोरे, round means चारों ओर, took a walk means टहलना। तो Tricky क्या करता है, उन चमकते हुए कटोरों के चारों ओर घूमता है, वो चारों ओर टहलता है, ठीक है। लीकिंग, चाटता है उनको, कैजुअली, अनौपचारिक रूप से, इनसाइड वन और टू ऑफ देम,
उनमें से एक दो को चाटता है अनौपचारिक रूप से, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक अतिरिक्त कटोरा वॉज पुट रखा गया, आउट फॉर हिम उसके लिए। एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया अगले दिन। एंड और आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, एंड और आई वॉज प्लीज्ड, मैं खुश था, टू सी, देख कर, हिम उसे, किसको, ट्रिकी को, जॉसलिंग मीन्स धक्का मुक्की करते हुए जाना, हिज वे अपने रास्ते में, टूवर्ड्स इट इसके। तो वहां पे एक एक्स्ट्रा बोल रखा गया था उसके लिए, ट्रिकी के लिए। तो वो जो डॉक्टर थे ना मिस्टर हैरियट, वो ये चीज देख के खुश थे कि वो ना धक्का मुक्की करते हुए उस अपने रास्ते में धक्का मुक्की करते हुए वो कटोरी की ओर जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे सभी ना, सभी कुत्तों का खाना रखा गया होगा, तो वो सब एक साथ दौड़ रहे हैं, तो वो भी उनमें से धक्का मुक्की करते हुए वहां पे जा रहा है। फ्रॉम देन ऑन, तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रगति तेज हो गई। रैपिड मीन्स तेज होता है, तो यानी कि वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई भी औषधि या उपचार नहीं मिला, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, यानी कि उसको कोई दवाई वगैरह नहीं दी गई, कोई कुछ भी नहीं दिया गया। मेडिसिनल ट्रीटमेंट का मतलब औषधि या उपचार, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, तो उसको किसी भी प्रकार का औषधि उपचार नहीं दिया गया। बट लेकिन ऑल डे, सारे दिन, ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, अबाउट का मतलब इधर उधर होता है, रेन माने दौड़ना, विद डॉग्स माने कुत्तों के साथ, तो वो कुत्तों के साथ इधर उधर सारा दिन दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, ज्वाइनिंग मीन शामिल होता था, इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, उनकी दोस्ताना लड़ाइयों में या झगड़ों में। स्क्रिमेजेस क्या होता है, स्मॉल फाइट्स, हाथापाई, ठीक है। तो वो छोटी मोटी लड़ाई वगैरह करते थे, उनमें भी वो शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग वर्ल्ड ओवर, अब देखो, ही डिस्कवर्ड, उसने पा लिया था, द जॉयस माने आनंद, द जॉयस माने आनंद को, ऑफ बीइंग वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड ओवर का मतलब होता है वो सारे कुत्ते, सभी कुत्ते मिलकर उसको लुढ़काते होंगे, तो उसमें क्या करता था, आनंद लेता था। ट्रैम्प्टेड ऑन, उसको कुचला जाता था। स्क्वेस्ड, दबाया जाता था। एवरी फ्यू मिनट्स, हर एक मिनट को, या ऐसे कह सकते हैं, देखो उसको कुचला जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, ये हर टाइम यही किया जा रहा है उसके साथ, है ना, उसको लुढ़काया जा रहा है, तो ऐसा मजा या ऐसा आनंद उसने पा लिया था। अब देखिए आगे क्या है, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, गैंग का मतलब समूह होता है, एक्सेप्टेड मेंबर का मतलब स्वीकृत सदस्य, वो बिकेम माने बन जाना, तो वो एक स्वीकृत सदस्य बन गया था गैंग झुंड का। एन अनलाइकली, और वो उन सभी में असमान था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, क्रू का मतलब वैसे झुंड होता है, सैगी मीन्स होता है झबरा कह सकते हैं, झबरा मीन्स यानी कि ऐसे कुत्ते जिनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उनको सैगी क्रू मतलब बड़े बड़े बालों वाले कुत्तों का समूह हो गया। अमंग मीन्स बीच में होता है। लिटिल, लिटिल माने छोटा होता है, ऑब्जेक्ट माने एक तरीके से वस्तु कह सकते हैं, सिल्की में चमकीना, चमकीला। अब देखिए वो एक स्वीकृत सदस्य बन गया था उस समूह का। एंड अनलाइकली, वो उनमें से असमान था, यानी कि वो उनमें मिलता जुलता नहीं था। वैसे उसका जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो नहीं मिलती थी, बाकी वो उनके साथ फ्रेंडली हो गया था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो बहुत चमकदार था, यानी कि उनमें चमकता था, छोटा सा था। अमंग द सैगी क्रू, उस झबरा झुंड में या उन बड़े बड़े बालों के कुत्ते जो थे उनका झुंड था, उसमें वो अलग ही चमकता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, फाइटिंग लड़ाई करता था, लाइक अ टाइगर एक टाइगर की तरह, चीते की तरह। फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए। एट मील टाइम्स, भोजन के समय, यानी कि जब उसका भोजन का समय होता था ना, तो वो एक चीते की भांति लड़ता था उनसे। अब देखिए हंटिंग रैट्स, हंटिंग और एंड मीन्स और, हंटिंग शिकार करता था, रैट्स चूहों का। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, तो वो पुराने मुर्गी के घर में चूहों का शिकार करता था। एट नाइट मीन्स रात को। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा समय उसके जीवन में कभी नहीं आया था।
इस पैराग्राफ का एक बार दोबारा से मैं मतलब समझा देता हूँ। जब उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया तो ट्रिकी क्या करता है, उन चमकते हुए कटोरों के चारों ओर घूमता है, उनको अनौपचारिक रूप से एक या दो को उनमें से चाटता है। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया, ठीक है। और जो मिस्टर हैरियट थे वो उसको यह देखकर खुश थे कि वो अपने खाने की ओर दौड़ रहा है और सभी को धक्का मुक्की करते हुए जा रहा है। तब से क्या हो गया, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी तेज हो गई, यानी कि उसका ठीक होना थोड़ा सा बढ़ गया। उसको कोई भी औषधि या उपचार नहीं दिया गया किसी भी प्रकार का, लेकिन सारा दिन वो क्या करता था, दौड़ता रहता था कुत्तों के साथ में। और वो उनकी जो दोस्ताना लड़ाइयाँ होती हैं, दोस्ताना हाथापाई होती है या स्मॉल फाइट्स होती हैं, उनमें वो क्या करता था, ज्वाइन करता था। उसको बॉयल ओवर किया जाता था, लुढ़काया जाता था, दबाया जाता था, कुचला जाता था हर मिनट। तो ऐसा ये इस सब में उसको मजा आने लग गया था, है ना। आगे देखिए, वो समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। उनमें से वो असमान था, उनमें मिलता जुलता नहीं था फिजिकली, और चमकीला छोटा सा जानवर था वो। जबरा झुंड में, जबरा कुत्तों के झुंड में, यानी कि जबरा झुंड मैंने बता दिया, बड़े बड़े बालों वाले जो कुत्ते होते हैं उनका झुंड, ठीक है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर इट्स शेयर एट मील टाइम्स, चीते की तरह लड़ता था वो अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए भोजन के समय में। और पुराने मुर्गी के घर में रात को वो चूहों का शिकार करता था, और ऐसा समय उसने अपने जीवन में कभी नहीं बिताया था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his questions being turned regularly or his correct code worn according to the weather, but I was able to tell her that his little fellow was out of danger and convalescing rapidly. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen sorry, the word conveyancing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build Tricky's strength. For a happy period, my parents and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो इस वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम। ऑल द वाइल, हर समय, मिसेस पम्फ्री होवर्ड, मंडराती हैं, ठीक है, या फिर हवा में एक ही जगह पर टिके रहने को होवर्ड बोलते हैं, या फिर मंडराना। एंक्सली मीन्स व्याकुलता से। इन द बैकग्राउंड, वैसे देखो बैकग्राउंड माने वैसे तो पिछवाड़ा होता है, यानी कि जैसे कोई घर है उसके पीछे जो भी ज़मीन वगैरह पड़ी हुई होती है उसको बैकग्राउंड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये, हर समय मिसेस पम्फ्री होवर्ड मंडराती रहती थी व्याकुलता से इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, रिंगिंग मतलब फ़ोन करती थी, डजन टाइम्स, डजन टाइम्स, डजन मीन्स 12 होता है, 1 दर्जन होता है। डजन टाइम्स अ डे, बहुत बार कॉल करती थी या 12 बार कॉल करती थी दिन में, या डजन टाइम करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, ताज़ी खबर के लिए, बुलेटिन्स मीन्स खबर होता है, जैसे कह सकते हैं। हर समय मिसेस पम्फ्री मंडराती रहती थी व्याकुल तरीके से, और एक दिन में डजन टाइम्स वो कॉल करती थी, दिन में कई बार कॉल करती थी ताज़ी ताज़ी सूचना लेने के लिए, ताज़ी ताज़ी जानकारी लेने के लिए। आई डॉज्ड the questions about whether his questions being turned up regularly or his correct code word according to the weather, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम। आई, मैंने, डोज्ड, टाल मटोल कर देना, नज़रअंदाज कर देना, ठीक है। आई डोज्ड, मैंने नज़रअंदाज कर दिया। द क्वेश्चंस, प्रश्नों को, अबाउट, के बारे में, वेदर, कि क्या, हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, बीइंग टर्न का मतलब बदले जाना, क्वेश्चंस माने गद्दे, वेदर माने कि क्या, अबाउट के बारे में, क्वेश्चंस माने प्रश्न, और डॉज्ड माने टाल मटोल करना या फिर नज़रअंदाज कर देना। मैंने उन प्रश्नों को नज़रअंदाज कर दिया जो
मिसेस पम्फ्री ने पूछे थे कि उसके गद्दे बदले जा रहे हैं नियमित रूप से, और या हिज करेक्ट कोट वोन, उसका सही कोट वोन पहनाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार। बट लेकिन आई वॉज एबल, मैं योग्य था, टू टेल, बताने के लिए, हर उसे, दैट की हिज लिटिल फेलो, उसका छोटा सा साथी, वॉज आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है। यानी कि मैं उनको ये बता पाया कि उनका जो छोटा पेट है वो खतरे से बाहर है। और एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली, और वो जल्दी से ठीक हो रहा है। रैपिडली माने जल्दी से, कॉन्वेलेसिंग मीन्स ठीक होना। तो देखिए हर इसमें दोबारा देख लेते हैं। हर समय मिसेस पम्फ्री व्याकुलता से फ़ोन करती थी, डजन टाइम्स करती थी एक दिन में, बार बार खबर लेती थी, लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब ताज़ा ताज़ा खबर लेने के लिए, और वो प्रश्न भी पूछती थी, लेकिन मैंने उन सारे प्रश्नों को नज़रअंदाज कर दिया। वो प्रश्न किसके बारे में थे कि उसके जो गद्दे हैं वो बदले जा रहे हैं नियमित रूप से कि नहीं बदले जा रहे, और उसका सही कोट मौसम के अनुसार पहनाया जा रहा है कि नहीं पहना जा रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ उनको बता पाया कि उनका जो पेट है या जो उनका फेलो है, साथी है, वो खतरे से बाहर है और जल्दी जल्दी वो रिकवर कर रहा है, यानी कि वो ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सेम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। द वर्ड शब्द कॉन्वेलेसिंग शब्द यानी कि ठीक होना, ठीक हो रहा है, सीम्ड लगा, टू डू समथिंग कुछ अलग, टू मिसेस पम्फ्री। तो कन्वेलेंसिंग जो शब्द था वो मिसेस पम्फ्री को कुछ अलग लगा। कन्वेलेंसिंग का मतलब क्या होता है? ठीक होना। ठीक होने का जो शब्द था, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि वो ठीक हो रहा है, तो ये बात ना, ये वाला शब्द जो था मिसेस पम्फ्री को कुछ अलग ही लगा, उससे मतलब मिसेस पम्फ्री को अच्छा लगा। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, उसने स्टार्टेड शुरू कर दिए, ब्रिंग लाना, राउंड फ्रेश एग्स, गोल गोल ताज़ा ताज़ा अंडे। तो उसने गोल गोल ताज़ा ताज़ा अंडे लाना शुरू कर दिए। 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन लाती थी एट अ टाइम, एक बार में। 2 दर्जन मतलब 24 अंडे, एक बार में 24 अंडे लाती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, टू बिल्ड अप मीन्स बनाने के लिए, ट्रिकी से स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को, यानी कि ट्रिकी को ताकतवर बनाने के लिए वो एक बार में 24 अंडे लाती थी, और उन्होंने गोल गोल ताज़ा ताज़ा अंडे लाना शुरू कर दिया। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, and when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. For a happy period, एक अच्छे समय के लिए, my partners, मेरे साथी, and I, और मैं, had 2 eggs. Had means यहाँ पे head मतलब ये eat का सेंस दे रहा है। eat माने खाना होता है, eat, ate, eaten, have, had, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है। मैं और मेरे पार्टनर्स कुछ समय के लिए, कुछ अच्छे समय के लिए 2 अंडे खाते थे, प्रत्येक व्यक्ति पे 2 अंडे रहते थे फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते में। बट लेकिन व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन, शराब की बोतलें, बिगिन टू अराइव, आने लगी, लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटी, वास्तविक संभावनाएं, ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की, बिगेन, शुरू हो गई, टू डॉन, समझ में आना, ऑन द हाउस होल्ड मीन्स घर में, यानी कि घर में वास्तविक स्थिति की, स्थिति की जो वास्तविक संभावनाएं थी वो समझ में आने लग गई। DAW एन का मतलब होता है समझ में आ जाना, और इसका मतलब आरंभ करना भी होता है, DAW एंड डॉन, और इसका मतलब शुरू करना भी होता है, इसका मतलब समझ में आना भी होता है, ठीक है, और साफ हो जाना भी होता है, और इसका मतलब सुबह होना या प्रातःकाल होना भी होता है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं वर्ड कन्वेलेंसिंग। मिसेस पम्फ्री को बहुत अच्छा लगा था सुनकर, और वो गोल गोल फ्रेश फ्रेश अंडे लाने लग गई उसके लिए। एक बार में 2 दर्जन अंडे लेके आती थी ट्रिकी को ताकतवर बनाने के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ अच्छे समय के लिए। मैं और मेरे पार्टनर सुबह के भोजन में 2-2 अंडे खाते थे, लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं पता लग गई घर में। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, इनरिच माने बढ़ाना होता है, इट माने यह, वॉज माने था, टू रिच, बढ़ाने के लिए, ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के खून को। ये सारी चीज़ें किसके लिए थी? ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए या ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील,
लंच माने दोपहर का भोजन, बिकेम बन गया था। सेरेमोनियल ओकेजन, लंच जो था एक समारोहिक अवसर बन गया था। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, जिसमें विद माने के साथ में 2 ग्लासेस 2 ग्लास ऑफ वाइन माने शराब के, बिफोर पहले, एंड और सेवरल कई बार, ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है, लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी कि भोजन के समय और भोजन से पहले कई बार वो 2-2 गिलास शराब पीते थे। तो इससे उनकी पार्टी हो जाती थी, इस चीज़ को वो सेलिब्रेट करते थे, इससे उनको अच्छा लगता था। ठीक है, समारोहिक अवसर बन गया था क्या, लंच, दोपहर का खाना, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद भी वो शराब पीते थे और दोपहर के खाने के टाइम भी वो शराब पीते थे। अब ये देखिए, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें इस पे मुश्किल से ही विश्वास हुआ। हार्डली माने मुश्किल से ही, बिलीव विश्वास हुआ, इट माने इस बात पर, हमें, वी माने हमें इस पर मुश्किल से विश्वास हुआ। व्हेन, जब, ब्रांडी, ब्रांडी मतलब ये एक शराब होती है, एक वाइन होती है। केम, द ब्रांडी केम, ब्रांडी आई, टू पुट माने रखना होता है, अब माने एक, फाइनल मीन्स अंतिम, एज माने किनारा होता है, ऑन माने पर होता है, ट्रिकीज माने ट्रिकी का, मैंने बताया था अपॉस्ट्रोफी एस का की के का सेंस निकालते हैं, का, की और के। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान होता है वैसे तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, हम इस बात पे मुश्किल से ही विश्वास कर पाए जब ब्रांडी आने लगी। और ब्रांडी किस लिए आई थी, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ट्रिकी की फिजिक को बढ़ाने के लिए, ट्रिकी को ताकतवर बनाने के लिए। ठीक है, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट, फाइन माने अच्छी, स्पिरिट ये शराब का ही सेंस दे रही है, वाइन का सेंस दे रही है, तो वो अच्छी शराब वॉज रोल्ड अराउंड, अराउंड माने चारों, रोल्ड माने घूमी, तो वो जो फाइन स्पिरिट थी वो सभी के पास गई, वो सभी के पास, सभी ने देखी या सभी के पास घूमी। इनहेल्ड माने सूंघी गई वो, एंड और रेवरेंटली सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, ड्रंक पी गई। तो कुछ रातों तक तो जो ब्रांडी वगैरह आती होगी या कोई भी शराब आती होगी, वो क्या हुआ, वो सब देखते थे उसको एक एक करके, या वो सबके पास जाती थी, सबके पास घूमती थी, उसको सूंघा जाता था और आदर पूर्वक उसको पिया जाता था। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं, दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट, दे माने वे, वर माने थे, डेज दिन, ऑफ डीप कंटेंट अत्यधिक संतुष्टि के, वे जो दिन थे वो अत्यधिक संतुष्टि के थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. Starting well with the extra egg, extra egg means अतिरिक्त अंडा, well माने अच्छे से, starting means शुरू करना होता है, in में morning, in the morning means सुबह, तो सुबह क्या, starting well with the extra egg, starting well with the extra egg in the morning, सुबह सुबह एक एक्स्ट्रा एग लेते थे खाने के समय पे। इम्प्रूव्ड माने सुधारना होता है, एंड मीन्स और होता है, सस्टेन मीन्स बनाए रखना होता है। ठीक है, बाय मिड डे वाइन, बाई माने के द्वारा भी होता है, तक भी होता है। ठीक है, और मिड डे वाइन मीन्स दोपहर की शराब, एंड फिनिश्ड, एंड मीन्स और, फिनिशिंग मीन्स समाप्त करना, लग्जूरियसली विलासिता पूर्वक या फिर शानो शौकत से, राउंड मीन्स चारों ओर, द फायर माने आग, और विद मीन्स साथ होता है, द ब्रांडी ये शराब हो गई। तो इस पूरी लाइन का मैं मतलब बता देता हूँ, एक एक वर्ड का भी मीनिंग बता दिया, इस पूरी लाइन का क्या सेंस निकल रहा है यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिश्ड लग्जूरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी। तो देखो वहाँ पे वो जो सभी लोग थे, जो स्टाफ था मिस्टर हैरियट का, डॉक्टर और बाकी सभी स्टाफ, वो क्या करते थे, ब्रांडी लेते थे और आग के चारों ओर बैठते थे। ठीक है, मिड डे वाइन लेते थे, है ना, वो उस शराब को आग के चारों ओर बैठकर वो क्या करते थे, पीते थे उसको, शराब को। ठीक है ना, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, इट वॉज अ टेम्पटेशन, ये लालच हो गया था, टेम्पटेशन मीन्स लोभ या लालच, टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को रखना, ऑन
ऑन मीन्स पर, एज के रूप में या की तरह, एक परमानेंट स्थायी मेहमान, गेस्ट माने मेहमान। तो ये एक लालच बन गया था कि ट्रिकी को ना एक स्थायी मेहमान के रूप में रख लिया जाए, यानी कि वो ट्रिकी को हमेशा वहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनके तो मजे ही मजे हो रहे हैं, बहुत सारे एग्स आ रहे हैं, ब्रांडी आ रही है और जाने क्या क्या भेज रही है मिसेस पम्फ्री अपने कुत्ते के लिए। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा कुत्ते को खिलाती हैं, इतना ज़्यादा अपने पेट को, अपने डॉग को खिलाती हैं, यही कारण है कि वो बीमार हो गया बेचारा। और यहाँ से हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें किसी को ओवर लव नहीं करना चाहिए, हमें किसी को ओवर केयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा परवाह किसी की करना वो हमारे लिए भी खराब होती है और सामने वाले के लिए भी खराब होती है। तो वो एग्जाम्पल आप इस कहानी के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and waiting collection and was awaiting collection. अब आई न्यू, मैं जानता था, मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, मिसेस पम्फ्री पीड़ित हो रही हैं, यानी कि मिसेस पम्फ्री को दुख हो रहा है। मैं ये चीज़ जानता था कि मिसेस पम्फ्री को दुख हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है? क्योंकि ट्रिकी उनके पास है नहीं। एंड आफ्टर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताहों के बाद या 14 दिनों के बाद। मैं क्या हो गया? फेल्ट कंपेल्ड, फेल्ट कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन्स मजबूर हो जाना, फेल्ट कंपेल्ड मीन्स मजबूर हो जाना। मैं मजबूर हो गया टू फोन करने के लिए, एंड टेल हर, और उन्हें बताने के लिए, दैट की द लिटिल डॉग, बेचारा कुत्ता, हैड रिकवर्ड, सही हो गया है, एंड और वॉज अवेटिंग कलेक्शन। अवेटिंग का मतलब होता है वेटिंग फॉर, कलेक्शन मीन्स संग्रह होता है वैसे तो यहाँ पे सेंस है कि मैं मजबूर हो गया था उनको फ़ोन करने के लिए, उनको बताने के लिए कि उनका जो छोटा सा कुत्ता है वो ठीक हो गया है और वो इंतज़ार कर रहा है कि आप उसको ले जाएं। ठीक है ना। अब देखिए, विद इन फ्यू मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट लगभग, 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल, मेटल मीन्स वैसे तो धातु होती है, ब्लैक मीन्स काला होता है, ग्लेमिंग मीन्स चमकती हुई, ऑफ मीन्स काकी के का सेंस देता है, फीट माने फीट ही होती है, और 30 30, तो ऐसे कह सकते हैं कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट की चमकती हुई काली सी कार ड्रू अप, वहां पे आ गई, आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर मीन्स ड्राइवर होता है, ड्राइवर ने दरवाजा खोला, एंड और आई कुड जस्ट मेक आउट, मेक आउट का मतलब आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मेक आउट का मतलब समझ सकता था, मैं देख सकता था। आई कुड जस्ट मेक आउट, मैं समझ सकता था, देख सकता था, द फिगर माने रूप को, ऑफ मिसेस पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री के, तो मिसेस पम्फ्री के रूप को, चेहरे को मैं देख सकता था, समझ सकता था या पढ़ सकता था। ऑलमोस्ट लगभग, लॉस्ट खोई हुई थी, इन द इंटीरियर अंदर से, तो मैं मिसेस पम्फ्री के चेहरे को, रूप को देख सकता था कि वो अंदर से बिल्कुल खोई हुई सी, लगभग खोई हुई सी, है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. अब देखिए, her hands were tightly, tightly माने, tightly means होता है तेजी से, मतलब कठोरता से, क्लेस्ड का मतलब पकड़े हुए, हर हैंड्स उसके हाथ, हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्ड, उसके हाथ एक दूसरे को मतलब अच्छे से पकड़े हुए थे, टाइट सही से पकड़े हुए थे। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ही सामने, ठीक है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताइए, मुझे सच बताइए या मुझे सत्य बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ठीक हो गया है? अब डॉक्टर कहते हैं यस ही इज फाइन, हाँ वो ठीक हो गया है। देयर इज नो नीड फॉर यू, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर आने की, यानी कि आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ।
इसको, ट्रिकी को। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, थ्रू माने में से होकर, हाउस घर में से, वॉकड चल कर गया, इन टू द गार्डन गार्डन में। तो मैं घर में से होकर चल कर गया गार्डन में या फिर बगीचे में। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky। अब देखिए, अ मास, मास का मतलब वही झुंड, अ मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड, वॉज हर्टलिंग, हर्टलिंग का मतलब होता है पुशिंग, धक्का देना, एक तरीके से धक्का मुक्की करना। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लोन, द लोन मतलब घास का मैदान, घास के मैदान में इधर उधर जो कुत्तों का झुंड था वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, हर्टलिंग कर रहे थे, पुशिंग कर रहे थे, मीन्स धक्का मुक्की कर रहे थे। एंड और इन देयर मिडस्ट, इन देयर मिडस्ट उनके बीच में, ईयर फ्लैपिंग कानों को फड़फड़ाता हुआ, फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना होता है, टेल वेविंग पूंछ को हिलाता हुआ, वॉज था द गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, मतलब वो सुनहरा, सुनहरे आकार का ट्रिकी। तो उनके बीच में सुनहरे आकार का ट्रिकी था, वो कानों को फड़फड़ा रहा था, पूंछ को हिला रहा था, ठीक है। अब आगे देखिए, इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लायथ, लायद हार्ड मसल्ड एनिमल। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, यानी कि 14 दिनों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल गया है, इनटू अ लायथ, लायद, इसका लायद होता है, लायद, ठीक है। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लायद हार्ड मसल्ड एनिमल, तो 2 सप्ताहों में वो बदल गया था एक फ्लेक्स, लायद मीन्स फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, हार्ड मसल्ड एनिमल कठोर मांसपेशियों वाला जानवर, तो 2 सप्ताहों में वो कठोर मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था, फ्लेक्सिबल लचीला बन गया था। ही वॉज कीपिंग वेल विद द पैक, कीप वेल विद का मतलब होता है घुल मिल जाना, ही वॉज कीपिंग वेल विद द पैक, पैक मीन्स झुंड होता है, वो झुंड के साथ घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट का मतलब होता है अपने आप को खींचना एक तरीके से, इन ग्रेट माउंट्स मीन्स अत्यधिक सीमाओं में, तो अपने आप को अत्यधिक सीमाओं में खींचता था, फैलाता था, यहाँ पे अंगड़ाई का सेंस है, तो वो जब अंगड़ाइयाँ लेता था, अत्यधिक अंगड़ाइयाँ लेता था, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ब्रश का मतलब एक तरीके से, ब्रश आप समझते हो, ब्रश करते हैं हम सुबह, तो ब्रश का मतलब टच करना या छू जाना। उसकी जो चेस्ट थी, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, उसकी छाती लगभग जमीन को छू रही थी। आई कैरिड हिम बैक, मैं उसको वापस लाया, अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी कि मैं गली में से होकर उसको घर के सामने लेके आया वापस। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, द शॉफर ड्राइवर स्टिल अभी भी होल्डिंग पकड़े हुए था, द कार डोर कार के दरवाजे को ओपन खोले हुए, तो जो शॉफर ड्राइवर था कार के दरवाजे को अभी भी खोले हुए था। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, ही टुक ऑफ वो चला गया, फ्रॉम माई आर्म्स मेरी भुजाओं से, मेरे हाथों में से वो चला गया, इन अ ट्रेमेंडस लीप एक भयानक या भयंकर छलांग के साथ, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लेप, और वो मिसेस पम्फ्री की गोद में चला गया, ठीक है। वो मेरे हाथों से उसने, मेरे हाथों से, मेरी बाजुओं में से उसने छलांग लगाई, ट्रेमेंडस लीप का मतलब भयंकर छलांग लगाई, और एक अत्यधिक तेजी से छलांग लगाई, और वो मिसेस पम्फ्री की गोद में चला गया। लेप माने गोद, गोद होती है। सेल का मतलब ऐसे होता है नाव से यात्रा करना, ठीक है, या फिर एक तरीके से हवा में रहना, हवा में टहलना, जैसे सपोज करो कोई भी चीज हवा में उड़ रही है तो उसको भी सेल बोलते हैं, है ना। She gave a startled ooh and then had to defend herself as if he swam, as he swarmed over her, licking her face and barking. She gave, startled means चौंक जाना होता है, gave माने देना होता है। She gave a startle, वो चौंक गई, क्या कहती हैं, and then, और फिर had to defend herself, और उनको अपने आप को बचाना पड़ा। मिसेस पम्फ्री अपने आप को बचाती हैं क्योंकि वो कुत्ता उनके पास छलांग लगा के गया है, और बचा क्यों रही है वो चीज़ आगे बता रही है, एस क्योंकि ही स्वाम्ड ओवर हर, वो उसने ना, कुत्ते ने उनको, स्वाम्ड मीन्स एक तरीके से घेर लेना, झपट पड़ना, वो उन पे झपट गया था, ठीक है। लीकिंग हर फेस, उसके चेहरे को चाट रहा था, बार्किंग भौंक रहा था, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, ठीक है। I helped the chauffeur to bring out the beds,
आई हेल्प द शॉफर, मैंने ड्राइवर या चालक की मदद करी टू ब्रिंग आउट, बाहर लाने के लिए, द बेड्स माने बिस्तरों को, टॉयज खिलौनों को, कुशंस गद्दों को, कोट्स कोटों को, एंड बोल्स कटोरों को, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उनमें से कोई भी प्रयोग नहीं किया गया था, उनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery, James Harriot. अब यहाँ पे देखिए, और यानी कि इतनी सारी चीज़ थी उसकी, क्या था, बॉल था, कोट थे, कशंस थे, टॉयस थे, बैट्स था, ये सारी चीज़ें, इनमें से किसी का यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार दूर चली गई, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, लीन आउट का मतलब होता है बाहर की ओर झुकना, तो मिसेस पम्फ्री अपनी खिड़की से बाहर की ओर झुकती हैं। टीयर शोन इन हर आइज, सोन माने चमकना, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, यानी कि उसकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे, और क्या कह रहे थे, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्लाते हुए कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, या मैं आपको कैसे धन्यवाद दे, मैं आपको कभी कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ, एवर मीन्स कभी, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये चिकित्सा की जीत है। सर्जरी मीन्स मैंने चीड़ फाड़ बताई थी आपको, चिकित्सा भी होता है, या फिर ऑपरेशन भी होता है, ये ऑपरेशन की जीत है, ये ट्रीटमेंट की जीत है, ये इलाज की जीत है ना, या फिर ये चिकित्सा की जीत है। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। ये लिखा किसने, जेम्स हैरियट ने। I hope you got to the video very well. Please do like it, subscribe the channel, and don't forget to share the video. See you in the next video lecture. Take care.